अब हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहले देखेंगे रूढ़ शब्द। वे शब्द जिसका सार्थक खंडन ही नहीं किया जा सकता और परंपरागत तरीके से ये व्यक्ति विशेष के लिए नाम दिया जाता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, नीर, सेना, हाथी, ये रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। इसको हम खंडन नहीं कर सकते। जौ और लौ, जौ धन लौ अलग कर देंगे तो जौ का नहीं अर्थ निकल के आएगा और नहीं लौ का अर्थ निकल के आएगा। उसी तरह ये सारे भी शब्द हैं जिसको अलग करने से कोई भी अर्थ नहीं निकल के आता। वैसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हो, 2 शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं। 2 शब्दों को जब एक में मिला दिया जाता है तो वहाँ यौगिक शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या आलय 2 शब्द हो गए और दोनों शब्दों को जब हम मिला दिए तो क्या हो गया, विद्यालय। फिर पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, अर्थात पुस्तक किताब, आलय मतलब घर, अर्थात पुस्तकों का रखने का घर। तो ये भी 2 शब्द है और दोनों शब्दों को जब हम मिला दिए तो वो क्या हो गया, पुस्तकालय। तो ऐसे शब्द जब होते हैं तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। उसके बाद तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं, योग रूढ़ शब्द में यौगिक के भांति वो दूसरे कई अर्थ नहीं निकल के आते, उसका एक ही अर्थ निकल के आता है। वो एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात पेट तो सबके लंबे होते हैं, उदर सबके लंबे होते हैं, बहुत सारे लोगों के उदर लंबे होते हैं, लेकिन ये लंबोदर शब्द जो है गणेश जी के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति विशेष के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो वो योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, अर्थात पीला वस्त्र तो बहुत सारे लोग धारण करते हैं, लेकिन यहाँ जब पीतांबर का प्रयोग होता है तो वहाँ विष्णु के बारे में ही कहा जाता है। तो उस वैसे शब्द जो आते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। समास में जब बहुव्रीहि समास के जब हम उदाहरण को देखते हैं तो उस बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न होता हो, जिस शब्द में विकार उत्पन्न होता हो, अर्थात जो शब्द लिंग वचन संज्ञा विशेषण के साथ बदल जाता है, लिंग वचन कारक के साथ बदल जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, रमा घर जाती है। तो जाता है, जाती है, तो ये क्रिया के साथ इसका रूप बदल गया, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द आते हैं जो कि लिंग वचन कारक के साथ बदलते रहते हैं। उसके बाद है दूसरा, उसी में अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब जिसमें कोई विकार ही नहीं उत्पन्न होता है, वो ज्यों का त्यों जहाँ भी किसी भी लिंग वचन कारक के साथ जहाँ भी वो प्रयोग होता है उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वो कभी बदलता नहीं है, वो अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मय आदि बोधक शब्द आते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत, जो लिंग वचन कारक के साथ नहीं बदलते हैं। अब उसके बाद चौथा भाग जो है अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद माने जाते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब अर्थ वाला शब्द जिसमें का कोई अर्थ निकल के आता है, और निरर्थक शब्द का अर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल के आता है। अब देखिए, सार्थक शब्द के भी कई भेद होते हैं, लेकिन निरर्थक शब्द का कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं आता तो इसका कोई भेद ही नहीं होगा। अब ये सार्थक शब्द के भेद हैं, एकार्थी शब्द,
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विलोम शब्द, ये सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकल के आता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे थैला, कागज, कंप्यूटर, झोला, लड़का, इसका एक ही अर्थ निकल के आए वो एकार्थी शब्द कहा जाता है। दूसरा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम मतलब सुनने में एक समान, श्रुति सम सुनने में एक समान, भिन्नार्थक शब्द लेकिन उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन और दीन, ये दो शब्द हैं, दोनों में ई की मात्रा का अंतर है, वर्ण वही है लेकिन मात्रा अलग अलग हो गई, दोनों में का अर्थ अलग हो गया। दिन का हो गया दिवस और दीन का अर्थ हो गया गरीब। तो सुनने में दिन जो है दोनों एक ही जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न होते हैं, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द। नाम से ही पता चलता है जिसके अनेक अर्थ निकल के आते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकल के आते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, अंक का मतलब होता है संख्या, गोद, नाटक का एक भाग, मतलब अनेक कई अर्थ निकल के जिसके आते हैं और उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चौथा है इसी में पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिसका समान अर्थ निकल के आए। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं, एक ही प्रकार का इनका अर्थ होता है, इसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल को हम पंकज भी कहते हैं, सरोज कहते हैं, नीरज कहते हैं, राजीव कहते हैं। जल को हम नीर, जल, तोय कहते हैं। सूर्य को सूरज, दिनकर, भास्कर कहते हैं। पहाड़ को पर्वत, अचल, गिरी, नग कहते हैं। ऐसे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द जो है एक ही शब्द, एक ही लोग के कई नाम होते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे तुम्हारा घर में नाम कुछ और है, तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार से कुछ और बुलाते हैं, मम्मी कुछ और बुलाती हैं, स्कूल में तुम्हारा कुछ और नाम है, लेकिन हो तो तुम एक ही ना। उसी तरह ये पर्यायवाची शब्द भी होता है। पांचवा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों की जगह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। जैसे एक हम सेंटेंस जब बड़ा सा लिखते हैं और उसी बड़े से सेंटेंस को अगर छोटे में एक शब्द में लिखना पड़े, अगर एक शब्द में लिखे उसका अर्थ बहुत बड़ा समझ में आ जाए, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जिसके माँ बाप न हो, अगर कोई बच्चा अनाथ है, जो बच्चे के माँ बाप नहीं है, तो उसको हम ये कहेंगे कि इसके माँ बाप नहीं है, या ये कह देंगे कि अनाथ है, तो अच्छा क्या लगेगा? अनाथ है। एक शब्द का प्रयोग हुआ और जिससे हमें उसकी सारी बातों को हम समझ गए। जैसे जो पढ़ा लिखा न हो, तो उसे अगर हम ये कहें कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसी के जगह पर ये कह दें कि ये अनपढ़ है, तो ये वाक्यांशों के लेख से देखने में, सुनने में भी सुंदर लगेगा और लिखने में भी छोटा हो जाएगा और भाषा जो है सुंदर सुदृढ़ बन जाएगी। उसके बाद है विलोम शब्द। वे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। एक का उल्टा दूसरा, एक के बाद एक शब्द का ठीक उसका उल्टा अर्थ देना, ये विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है सुख और दुख, पाप पुण्य, छोटा बड़ा, गोरा काला, आकाश पताल, ऊंच नीच, राजा रंग, ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द हैं जो उल्टा अर्थ बताते हैं और उसे उल्टा अर्थ जो देते हैं उसे विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दों को हमने तो बांट दिया, शब्दों का हमने वर्गीकरण तो कर दिया। वर्गीकरण 4 भागों में किया और चारों भागों के कितने कितने भाग होते हैं, किस किस भागों में हमने शब्दों को बांटा गया है, उसके बारे में जान लिया। अब हम नेक्स्ट लेसन की चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।